एसएससी जीडी के लिए भैया 2026 में बिग अपडेट। अब आप लोग ध्यान से सुनो, अभी तक जिन बच्चों ने 27 अप्रैल से पेपर दिया है मेरे भाई, जिन बच्चों को स्टार्टिंग में इसका पेपर था 27 अप्रैल से, और ये जो पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का पेपर, वो लास्ट पेपर 30 मई को होगा मेरे भाई, 30 मई को होगा। लेकिन 9 मई में, जो 9 मई को पेपर हुआ था भैया, वो पेपर में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। 13 लाख में हुई है डील, 13 लाख रुपए एक एक बच्चों से लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो 9 मई को जो पेपर हुआ था, इसके कारण जो परीक्षाएं थी सब रद्द कर दी गई हैं। क्या सभी बच्चों को, जो बच्चे 27 तारीख को पेपर दिए थे और इनसे बाद 6 मई को पेपर दिए हैं, 30 अप्रैल को पेपर दिए हैं, क्या इनको फिर दोबारा पेपर देना पड़ेगा? तो हम आज इसमें सब बात को जानकारी जानेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़िएगा कि अपडेट क्या आया है 2026 में, एसएससी जीडी के लिए क्या अपडेट आया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरे भाई। लिखा है कि परीक्षा पास कराने के लिए 13 लाख में हुई है डील। बच्चों से 13 लाख रुपए एक एक बच्चों से लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या अपडेट आया है। और जो भी अपडेट आए, या तो न्यूज़पेपर या आप केवल जो मतलब एसएससी जीडी के वेबसाइट पर ही ध्यान दीजिएगा। हर एक वेबसाइट पे, हर एक यूट्यूब की मतलब ध्यान मत दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है एसएससी जीडी का, अगर देखा जाए तो भैया मेरे इधर ध्यान से सुनिए आप लोग फटाक से। देखो मेरे भाई, लिखा है कि एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी रांची प्रमुख संवाददाता, पुलिस ने 9 मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग कराने के 6 भर्तियों को गिरफ्तार किया था। रांची के पहंडवा में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बिहार के शालवर गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थियों परीक्षा पास कराने के लिए, ठीक है मेरे भाई, परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थियों से 13 लाख रुपए मांगे थे। यानी उनके साथ कुल 78 लाख रुपए की डील हुई थी मेरे भाई। कितने? 78 लाख, मतलब 13 छक 78, 6 स्टूडेंट थे और यानी 78 लाख। अब बताइए, अगर चेयरमैन अपने सैलरी से नहीं मतलब इतना उनके पास संतुष्टि हो सकता है, तो 78 लाख रुपए से वो संतुष्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यानी ये सोचो कि कितने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी उनके पास सैलरी आ रही है, इतने बिग पोस्ट पे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो जान लो कि गैंग मतलब घूस ले रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब बताओ, जो बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ के जा रहा है, वो कैसे उसको नौकरी मिल पाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखना। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में कोडरमा का अरवन कुमार, हजारीबाग का राहुल कुमार, गुमाल का रवि रंजन, कजूर बिहार के मधुबनी शत्रुश्वेर यादव, पटना के कन्हैयापुर का राजकुमार और रिहान के औरलोस निवेत मेहदंका का कुमारी शामिल हैं इसमें। मतलब केवल 6 स्टूडेंट ने 13 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से देखना, अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के 3 दिन बाद गैंग ने अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए देने के लिए कहा था। मतलब परीक्षा से पहले ही 2 दिन पहले 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा यानी एडवांस में देने को कहा था। उसके बाद 11 लाख रुपए पास होने के बाद देने को कहा था। मतलब 2 लाख रुपए एडवांस में परीक्षा होने से पहले और 11 लाख रुपए परीक्षा होने के बाद उन्होंने मांगा था। अब इधर देखना, ठीक है मेरे भाई। उनसे कभी मिले नहीं थे, मतलब वो गैंग उनसे कभी मिले नहीं थे, हर बात फोन पर होती थी। गैंग वालों ने कहा था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है। गैंग वालों ने बताया कि तुम जाकर केवल कंप्यूटर के पास परीक्षा में बैठ जाना, प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा। अब बताओ, जो बच्चा पढ़ के गया है वो क्या करेगा भाई। तो जब इन बच्चों का मतलब नंबर जो होगा हाईएस्ट रहेगा, तो कट ऑफ तो हाईएस्ट जाएगा ही यार ना। अब देखना भाई, इधर रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी। पुलिस को गैंग के अन्य लोगों को भी जानकारी मिली। छापेमारी के दौरान सेंटर मालिक और मतलब सेंटर का वहाँ का जो सेंटर का मालिक भी मिला था, ठीक है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फरार हो गए। पुलिस अफसरों का कहना है कि शालवर गैंग के साथ इन दोनों को भी मिली भगत है। पुलिस गैंग का कहना है कि शालवर गैंग के साथ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और वहाँ के जो मालिक हैं सेंटर के, उनका भी क्या भैया मिली भगत है, ठीक है भाई। और एक अपडेट इधर भी जानो आप लोग, एक अपडेट इधर क्या लिखा है, कंप्यूटर मास्टर से किया जा रहा था ऑपरेट। मतलब वहाँ जो गैंग वहाँ के थे वो कंप्यूटर मास्टर से भैया क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे। लिखा है कि
पुलिस टीम पहुंची तो रिमोट एक्सेस के जरिए कंप्यूटर में प्रश्न पत्र के उत्तर टिक किए जा रहे थे। मतलब जब पहुंची कंप्यूटर तो बच्चे वहां पे बैठे थे और अपने आप आंसर क्या होते थे, मतलब टिक किए जा रहे थे। ठीक है, पुलिस ने सेंटर से मास्टर कंप्यूटर को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर को मास्टर कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा था। उसके बाद उसे फॉरवर्ड से कनेक्ट कर उत्तर दिया जा रहा था। उसके बाद उसे क्या कहे भैया, फायरवॉल से कनेक्ट कर उत्तर दिया जा रहा था। अब मेरे भाई जानो, अगर ऐसे मतलब बताओ 13 लाख रुपए के लिए बताओ पूरा पेपर, मतलब अब 13 लाख रुपए के लिए पेपर को लीक कर देते हैं, तो जो बच्चा यहाँ से मेहनत करके 1 साल मेहनत करके जाता है, पूरा पढ़ के जाता है इतना क्वेश्चन, उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो बताओ क्या होगा। ऐसे कुछ दिन पहले आपको पता होगा ना कि CGL में ऐसे ही हुआ था। तो इसके लोग बिल्कुल आप लोग भैया आवाज़ उठाइए। और हाँ, केवल पेपर उन्हीं बच्चों का मतलब लीक होगा, मतलब उन्हीं बच्चों का पेपर दोबारा होगा। देखो भाई ध्यान से सुना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि सब बच्चों का पेपर रद्द नहीं होगा। जो बच्चे 27 अप्रैल, 30 अप्रैल, 6 मई, 7 मई, 10 मई को पेपर दिए हैं, मतलब उनका पेपर लीक नहीं होगा, उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन उन बच्चों का, यानी कि जिन बच्चों का 9 मई को पेपर हुआ था, जिन बच्चों का पेपर 9 मई को हुआ था, उनका पेपर अब दोबारा होगा। लेकिन क्या हर एक सेंटर पे दोबारा होगा भैया? नहीं सर, हर एक सेंटर पर पेपर दोबारा नहीं होगा। केवल 2 ही सेंटर ऐसे थे, जैसे कि कानपुर है और एक सेंटर है, उन्हीं मतलब उनका ही पेपर दोबारा होगा और सब बच्चों का पेपर दोबारा नहीं होगा। तो केवल जिन बच्चों का पेपर 9 मई को था और एक दो सेंटर पर ऐसा है जिनका पेपर दोबारा होगा और सबका पेपर दोबारा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और फालतू में कुछ जो भी अपडेट आए उस पर ध्यान मत दीजिए। केवल आप लोग एसएससी के वेबसाइट पर ही ध्यान दीजिए।